विद्यार्थियों, तुलसीकृत कवितावली के प्रमुख अंशों की व्याख्या के अंतर्गत जिस पद की अब व्याख्या कराने में जा रही हूँ वह पद इस प्रकार है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बेको काल रस ना पसारी है। केंधो व्योम वीथी खा भरे हैं धूम भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तर वारी सो उधारी है। तुलसी सुरेश चापू केंधो दामिनी कलापू, केंधो चली मेरू ते कृसानु सर भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। इस पद में उस समय का वर्णन है जब हनुमान लंका जाते हैं और रावण के दरबार में जब वो पहुंचते हैं तो हनुमान की पूंछ में वहां रावण की आज्ञा से उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है और जलती हुई हनुमान की पूंछ की भयानकता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हनुमान की जो जलती हुई पूंछ है वो किस प्रकार से लग रही है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, हनुमान की विशाल पूंछ ऐसी लग रही है मानो ज्वाल जाल मानो विशाल अग्नि की ज्वालाएं अपने विशाल रूप में प्रकट हो रही हो, जो सारी लंका को मानो अपने आगोश में ले लेना चाहती हो या अपने आवरण में ले लेना चाहती हो। इस प्रकार की विशाल ज्वालाओं का जाल या समूह वहां पर प्रकट हो गया हो। लंक लीली बेको काल रसना पसारी है, अथवा हनुमान की पूंछ को देख करके ऐसा लग रहा है कि साक्षात काल ने ही लंका को लीलने के लिए, लंका को नष्ट करने के लिए अपनी जीभ को फैला दिया है, अपनी विशाल जीभ को फैला दिया है। केंधो व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, अथवा हनुमान की पूंछ को यहाँ तरह तरह से कवि कल्पना कर रहा है कि या तो ऐसे लग रहे हैं अथवा वैसे लग रहा है। तो ऊपर जो उदाहरण दिए उसके अलावा कवि की कल्पना है कि हनुमान की पूंछ को देखकर, जलती हुई पूंछ को देख करके ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण आकाश की जो क्षेत्र है वहां पर धूमकेतु, प्रचुर मात्रा में धूमकेतु भर गए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आकाश मार्ग में अनेक पुच्छल तारे मानो घूम रहे हो। वीर रस वीर तर वारी सो उघारी है, अर्थात अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो साक्षात वीर रस ने ही युद्ध करने के लिए अपनी तलवार को आवरण से बाहर निकाल लिया हो, म्यान से बाहर निकाल लिया। उघाड़ने का मतलब उसको आवरण से, उस पर का आवरण हटा दिया गया है, अर्थात उसे म्यान से बाहर निकाल लिया गया है। तुलसी सुरेश चापू केंधो दामिनी कलापू, तुलसीदास कवि वर्णन करते हैं कि आकाश में तक दूर तक उसकी लपटें उठ रही हैं, तो उसको देखकर कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इंद्रधनुष आकाश में दिखाई दे रहा हो, अथवा दामिनी बिजली, जो आकाशीय जो विद्युत होती है, मान लो वह बिजली चारों तरफ चमक रही हो। केंधो चली मेरु ते कृसानु सरी भारी है, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सुमेरु पर्वत से कोई अग्नि की नदी ही प्रवाहित होगी। भारी माने बहुत अधिक मात्रा में जिस नदी में जल होता है, तो यहाँ अग्नि का जो द्रव्य है वो इतनी अधिक मात्रा में है कि बड़ी भयंकर नदी, जो अग्नि की बहुत भयंकर नदी वहां से प्रवाहित हो रही है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, और हनुमान की जलती हुई पूंछ के इस भयानक दृश्य को देख करके जो राक्षस और राक्षसनियां हैं वो व्याकुल हो जाते हैं। जातुधानी राक्षसनियां, राक्षस और राक्षसनियां उसको देख करके बड़े व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुलता पूर्वक कहने लगते हैं, कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। इस वानर ने पहले तो उपवन अर्थात अशोक वाटिका को ही उजाड़ डाला, उसको नष्ट कर दिया। अब लगता है ये संपूर्ण नगर अर्थात लंका नगरी को ही जलाकर राख कर देगा। इस प्रकार लंका के राक्षस और राक्षसनियां बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं हनुमान की पूंछ की अग्नि की भयंकरता को देखकर, उसकी विनाश लीला को देखकर लंका में चारों ओर भय व्याप्त हो जाता है। यहाँ पर तुलसी ने हनुमान की जलती हुई पूंछ का अनेक प्रकार से वर्णन किया, अलग अलग उपमाएं दी हैं कि उनको लगता है कभी ये पूंछ ऐसी लग रही है, कभी दूसरी तरीके की उनको लगती है। तो अलग अलग प्रकार की उपमाएं दे करके बड़ी सजीवता के साथ
हनुमान की जलती हुई पूंछ का वर्णन महाकवि तुलसीदास ने किया है। और जो अंतिम पंक्तियां हैं, कानन उजारियो अब नगर प्रचारी है। यहाँ पर लंका के वासियों में जो भय व्याप्त हो गया है, उस भय का भी बड़ा सजीव वर्णन इन पंक्तियों में तुलसीदास ने किया है। इस पद में भयानक रस की सुंदर सृष्टि हुई है, सुंदर उदाहरण है ये भयानक रस का। इसके अलावा संपूर्ण पद में है संदेह अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, श्लेष अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगला पद है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न, चाकर को न चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदा हूँ पुराण कहीं लोक हूँ विलोकियत, साकर सबे पे राम राव रे कृपा करी। दारिद दशासन दबाई दूनी दीन बंधु, दुहित दहन देखी तुलसी हा करी। इस पद में तुलसी ने अपने समय की जो परिस्थितियां हैं उनका चित्रण किया है। इन पंक्तियों से ये आभास मिलता है कि तुलसी के समय में भी बेरोजगारी थी, अर्थात जो व्यक्ति जिस योग्य था उसको उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा था। तो अपने समय और समाज की इन्हीं परिस्थितियों को तुलसी ने रावण राज के माध्यम से अभिव्यक्त किया है कि रावण के राज्य में किस तरह से बेकारी है, किस तरह से बेरोजगारी है, योग्यताधारी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है। ये रावण राज के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया। वस्तुतः तुलसी के समय और समाज की भी यही विकट स्थिति थी जो कि उन्होंने रावण राज्य के माध्यम से अपने काव्य के द्वारा लोगों तक जिस बात को पहुंचाया। कहने का अभिप्राय है कि तुलसी ने अपने समय और समाज की स्थितियों को इस पद के माध्यम से हमारे सामने रखा है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भरी। तुलसी अपने युग की दयनीय अवस्था का वर्णन करते हैं और भगवान से उस अपने समय, समाज और लोगों की रक्षा की प्रार्थना भी करते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवान, आपके इस रचे संसार की आज कितनी बुरी स्थिति हो गई है कि किसान को करने के लिए खेती बाड़ी नहीं रह गई है, और जो लोग भीख मांगना चाहते हैं उन्हें कोई भीख देने वाला नहीं है। भिक्षा में भी लोगों को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है ताकि वह अपना कम से कम पेट तो भर सकें। बनिक को बनिजना, और व्यापारी को व्यापार भी ठीक ढंग से उसका व्यापार भी नहीं हो पा रहा है। चाकर को ना चाकरी, और जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए नौकरी भी नहीं रह गई है, अर्थात जो सेवा करना चाहते हैं उनके लिए सेवकाई का कार्य भी आज समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार जीविका से रहित लोग बहुत अधिक पीड़ित हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं और इसी कारण सोच में पड़े हुए हैं, चिंता में पड़े हुए हैं और एक दूसरे के सामने बस यही प्रश्न रख रहे हैं कि हे आप क्या करें, कहाँ जाएं, कोई रोजगार नहीं रह गया, किस तरह से अपने जीवन को चलाएं। ये चिंता इस समय के प्रत्येक व्यक्ति के जहन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में और हृदय में लगी हुई है। वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ विलोकियत, साकरे सवे पे राम राव रे कृपा करी। तुलसी कहते हैं कि वेद और पुराण तो ये कहते ही हैं कि आज लोक जीवन और व्यवहार में ये सब देखा और अनुभव किया जा रहा है कि संसार के लोगों के सिर पर किस प्रकार से कष्ट मंडरा रहा है। दारिद्र दशानन दबाई दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। ये दशासन यहाँ रावण के लिए प्रयुक्त किया है और रावण एक कुशासक के रूप में यहाँ पर उसको रखा गया है। तो राम कहते हैं कि हे प्रभु, संसार के लोगों के सिर पर जो संकट मंडरा रहा है, आप ही अब हम पर कृपा करें, कृपा करके हमें संकटों से
मुक्त कराएं। हे दीन बंधु, आपके रहते हुए इस दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को चारों तरफ से दबा रखा है। अर्थात तुलसी के समय में जो दरिद्रता व्याप्त हो गई है लोगों में, जीविका सही ढंग से न चल पाने के कारण, उससे दुखी होकर के वह अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, दरिद्रता रूपी रावण से केवल आप ही हमें मुक्त करवा सकते हैं। चारों ओर ये पाप की ज्वाला भड़क रही है, जल रही है, और इस कारण इसको देख करके तुलसी का हृदय भी हाहाकार करने लगा है। अर्थात कातर होकर के वह अपने आराध्य को पुकार रहा है कि हे प्रभु, इस पीड़ित संसार में मेरी और सब लोगों की रक्षा कीजिए। इस पद के माध्यम से तुलसी ने अपने समय की विषम सामाजिक परिस्थितियों को हमारे सामने रखा है कि उस समय आम आदमी की स्थिति क्या हो गई थी, किस प्रकार से आम आदमी पीड़ित था, उसकी स्थिति कैसे बदतर होती जा रही थी, उसका सुंदर चित्रण तुलसी ने यहाँ पर रखा है। और यह पद स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत करता है कि तुलसी एक भविष्य दृष्टा कवि थे, जो अपने समय नहीं आने वाले समय की भी झलक उन्होंने देख ली थी, और उसी का चित्रण उन्होंने अपने इस पद में किया है। दरिद्र दशानन, दारिद्र रूपी रावण, रावण रूपी दारिद्र। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग तुलसी ने किया है।